अभी तक मैंने चर्चा की कि पानी को हम घर में फिल्टर कैसे करें, और अब चर्चा करने वाले हैं कि किस रोग में कैसा पिए जल। जैसे मान लीजिए किसी के गुर्दों में समस्या आ गई है, किसी के यकृत लीवर में कोई समस्या आ गई है, लीवर सिरोसिस होने की संभावना हो गई है, और लीवर सिरोसिस का जल्दी से कोई इलाज नहीं है। कई लोग फिर छोटी उम्र में निकल जाते हैं। हाँ जी, लीवर सिरोसिस हो गया था। अच्छा, किसके कारण? अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो आप एक काम करें, अपने घर में एक चीज ला के रखें जिसका नाम है कासनी। क्या नाम है? कासनी। हाँ, कासनी कमाल की चीज है। कासनी का थोड़ा सा परिचय करा देता हूं पहले। कासनी, आपने देहात से संबंध है किसी का आप में से? लगभग वैसे लग रहे हैं मुझे, देहात से संबंध है आप लोगों का। बरसिम जानते हैं? बरसिम, रिजका। रिजका के अंदर एक पालक के जैसे पत्ते होते हैं, ऐसे पौधे खड़े होते हैं बहुत सारे, उस पर एक फूल भी आता है आगे। कैसा आता है? ये जामुनी कलर का फूल, हल्का नीला सा, इस टाइप का होता है फूल, बड़ा सुंदर। तो उस पौधे का नाम है कासनी का पौधा। जब उसके पत्ते पत्ते से होते, अगर या तो इसको अपने घर में आसपास कहीं बो दो, अमृत तुल्य काम करता है। डायलिसिस से भी हटा देता है, डायलिसिस हट जाता है पूरी तरह से। आप कासनी को बो दीजिए, अपनी छत पर बोएं, बालकनी में बोएं, जहां भी आपके पास स्थान है वहां उसको बो दीजिए। तब क्या करेंगे? 5-7 पत्ते लीजिए, उसको धो लीजिए, पीस करके उसका रस बनाइए, चटनी सी बना के उसका रस बनाइए, और थोड़ी सी मिश्री डाल करके उसका सेवन कर लीजिए। भाई पंडित जी को आनंद आ गया। सुनिए, सुनो, आपकी कमी बड़ी लग रही थी जब आप वहां लेटे हुए थे। सबको यहाँ आपकी कमी खल रही थी जब आप यहाँ नहीं थे, जब आप लेटे हुए थे। तो जो कासनी के पत्तों का जो रस होगा, ये आपके गुर्दों को एकदम फिल्टर कर देगा, एकदम नया बनाने का काम करेगा। लीवर के दोषों को भी, लीवर में जो गर्मी होती है उस लीवर की गर्मी को भी शांत करेगा। इससे पाचन तंत्र भी आपका बढ़िया बनेगा, सुरक्षित हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इससे आपके शरीर में जो दाह रहता है, दाह, जलन, बोला मेरे तो पैर के अंदर जलन होती है, मेरे यहाँ जलन होती है, मेरा पूरा सिस्टम खराब है। हम सिस्टम को भूल गए, हम जीने के तरीकों को भूल गए, और यही कारण है कि हम बीमारियों के दलदल में भी धंस गए। प्राचीन समय में कासनी और खसखस की ठंडाई बना करती थी। कभी कासनी के बीज भिगो दिए जाते थे मिट्टी के बर्तन में, खसखस भिगोई जाती थी मिट्टी के बर्तन में। घर में ठंडाई बनाने का तरीका सीख लो, बता रहा हूं। लेकिन लाना मिट्टी की छोटी छोटी हांडी मिलती है, बढ़िया बढ़िया, प्यारी प्यारी सी। अरे 5-7-10 लाके रख लो, कुछ नहीं बिगड़ता, एक तरफ रख दो। एक आध टूट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो मिट्टी की हांडी को अच्छी तरह साफ करके उसमें इतनी कासनी, लगभग 15-20 ग्राम इतनी कासनी भिगो दीजिए। कासनी के बीज, अभी बीज की बात चल रही है, पत्तों का काम पहले हो गया। कासनी के बीज भिगो दीजिए, लेकिन धो के साफ करके भिगोइएगा। पानी उसमें रहे लगभग 1 गिलास, और रात्रि के समय 1 चम्मच खसखस वो अलग से किसी बर्तन में भिगो दीजिए। अब हो गया कल्याण। प्रातः काल में उसको छान करके दोनों का पानी पी जाइए। ये तो मैंने बताया पानी पीने के लिए, क्योंकि उसका भी जो रस उसके अंदर आएगा अपने आप ही नेचुरल, वो हो गया। अब जो बचा हुआ भाग है, लगभग 7 बजे 8 बजे के करीब, अगर आपको और अच्छा लगे तो 2-3 बादाम भी घिस दो उसके अंदर, बादाम, और थोड़ी सी मिश्री,
अब उसको पेस्ट बनाइए, उसका खूब घिसिए उसको। क्या क्या चीज़ हो गई? बादाम, खसखस और कासनी। इसको घिस घिस करके खूब महीन बना लो। किस पर घिसोगे? सिलबट्टे पर। मिक्सी का नाम मत लेना, मिक्सी तो खतरनाक है। फुर्र बन गई चटनी। भाई जितनी देर मैंने कही है उतनी देर में बन जाती चटनी। फुर्र इतने देर में चटनी बन गई। तो ये जो चटनी आपने खाई है, ये चटनी है ही नहीं, झाग झाग से खा रहे हैं। रुको जरा, तो आप क्या करेंगे? इसे पीसेंगे, उसको पीसना है घिस करके। इससे आपके हाथ ही मजबूत होंगे, बाजुएं मजबूत रहेंगी, कभी दर्द नहीं होता। और जब उसका पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को क्या करेंगे? पानी में मिलाइए। कौन सा पानी? ताजा फ्रेश। उसमें मिलाइए, थोड़ी सी मिश्री डालिए और पी जाइए उसको। दोपहर में पी सकते हैं जब गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी होती है। खाना खाने के बाद? हैं? खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद। तो आप इस तरह से कासनी और खसखस की ठंडाई अपने घर में पी सकते हैं बना करके। कासनी बीज की दुकानों पर प्रश्न मुझसे, पंसारी का मिल जाएगी। 1 मिनट, प्रश्न आपने किससे किया था? मुझसे। आप सब क्यों बोले? भूल है? तो ये भी आदतें खराब होती हैं। कासनी पंसारी के यहाँ से बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन जब मैं नाम ले रहा हूँ तो ये हमारे यहाँ से मिल जानी चाहिए। माता जी से अंतिम दिन जाते समय कासनी ले लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोस्टेट की जिसको समस्या रहती है, यूट्रस में जिनको गर्मी रहती है, हीट रहती है, और लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, या किसी को मंथली पीरियड बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, कासनी और खसखस की ठंडाई उनको भी लाभ देगी, बढ़िया, बहुत अच्छा फायदा करेगी। ब्रेन में जिसके गर्मी रहती है, उस गर्मी को भी शांत करेगी। ये कासनी और खसखस की ठंडाई नहीं है, ये अमृत है, अमृत। आगे बढ़ो, दूसरा विषय ये स्पष्ट हो गया। दूसरा है, किसी को रहती है डायबिटीज, मधुमेह। अरे नाम कितना सोच कर रखा होगा, मधुमेह, जैसे शहद की बारिश हो रही हो। मधुमेह, शहद की वर्षा। तो ये शहद सूद कुछ नहीं बरस रहा, सारी स्थिति अंदर से, ये पेनक्रियाज बेचारा चिल्ला रहा अंदर से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो गेहूं और चावल पहले बंद कर दो। गेहूं और चावल ये सब पूरी तरह से बंद कर दो, रोक दो। क्योंकि ग्लूटेन हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में जाने के कारण पेनक्रियाज पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, और उसके जो फंक्शन है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें बाधा डालता है। आंतों की शुद्धि रखो। अब करना क्या है? आम के पत्ते 2, बेल के पत्ते 2 और जामुन के पत्ते 2, जामुन के पत्ते 2, इन्हें धो करके बारीक बारीक काटो और एक मटकी में, वही जो मटकी मैंने बताई, मटकी में, हांडी में, छोटी हांडी में लगभग 1 गिलास पानी के अंदर उसको डाल के छोड़ दो रात में। उसका पानी प्रातःकाल में आप छान करके पी लीजिए। वो पानी आपके पेनक्रियाज को लाभ देगा, डायबिटीज को नियंत्रित करने का भी काम करेगा। यही जो आम के पत्ते मैंने बताए आपको, आम, बेल, जामुन के 2-2 पत्ते, इनकी चटनी बनाकर खाने से भी डायबिटीज कंट्रोल होती है। पर एक और बात सुनो, मैं तो बीमारी को कंट्रोल करना ही नहीं चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं तो बीमारी की जड़ पर ही कुल्हाड़े बजाना चाहता हूं, और कुल्हाड़े बजा करके उसको गिरा करके उसकी जड़ में भी मट्ठा डालना चाहता हूं, ताकि
फिर आगे दोबारा से बीमारी आए ही नहीं तो फिर लाभ क्या हुआ भाई? अगर आपने इलाज कराया, थोड़े समय के लिए नॉर्मल हो गए, फिर बीमार हो गए और फिर बीमार हो गए। बीमार वो व्यक्ति होगा जो मनमाना करता है, गुरुजनों की बात नहीं मानता, सही ढंग से चलता नहीं, सही मार्गदर्शन को भी स्वीकार नहीं करता, और मनमाने ढंग से जो मन में आए सो खाता है, जो मन में आता है सो पीता है। उसको तो ना यहाँ ठौर और ना वहाँ ठौर, कहीं भी चले जाओ फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब डायबिटीज वालों को आम, बेल, जामुन के पत्तों का पानी पीना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जिसको हार्ट की बीमारी रहती है, हार्ट की बीमारी, आप में से भी कई कई झटके झेल चुके हैं, आप होंगे, आप में से कुछ लोग तो होंगे, अभी झेल चुके हैं जी? 7 झटके। 7? अरे एक हफ्ते में 4 झटके रहे। जापान गए थे क्या? यानी कि भूकंप के झटके तो हमें ज्यादा आते हैं। एक हफ्ते में 4 है। एक हफ्ते में 4 झटके? बड़े हिम्मत वाले हो भाई। मैं तो सोच रहा भूकंप के झटके वहीं ज्यादा आते हैं, मेरे कि वहां से झटके, मैं तो वैसे हंस रहा हूं। चलिए, अब उन झटकों से भी बड़े आराम से मुक्ति मिल सकती है, बहुत सहजता से मुक्ति मिल सकती है। एक तो दालचीनी लाके रखो घर में, दालचीनी, अर्जुन की छाल लाके रखो। अब करना यह है कि रात्रि के समय मटकी में आधा चम्मच से कम दालचीनी, ज़्यादा मत डालना, और लगभग आधा चम्मच के करीब ही अर्जुन की छाल का पाउडर। अगर आपको छाल रखी है तो उसे कूट करके वैसे डाल दो, और नहीं तो आप पाउडर बना करके रख लो। और अच्छा तो यह है कि साबुत चीज ला करके पाउडर अपने घर में बनाओ। पाउडर का नाम इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा सुविधा हो जाती है, ठीक रहता है, मतलब आसान रहता है। बार बार कूटना छेदना थोड़ा सा बाधा पड़ती है। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम कुछ भी उपाय करेंगे। तो रात्रि के समय डाल दीजिए पानी में, और प्रातः काल में उसी पानी को उबाल के रखिए, और जब वो पीने लायक रह जाए, गुनगुना, हल्का सा कोसा, उस पानी को आप पी जाइए। वो पानी क्या होगा, आपके ब्लॉकेज को भी तोड़ने का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल जो आपके अंदर इकट्ठा हो गया है, उस कोलेस्ट्रॉल को भी वो तोड़ देता है पूरी तरह से। कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए दाल चीनी से अच्छा कुछ भी नहीं। इसको 12 महीने किया जा सकता है भाई, जब बीमारी नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर अपनी डाइट से ही कंट्रोल करके रखो, अनावश्यक चीजें मत खाओ। इधर तो हो रहे हैं हार्ट अटैक, इधर ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, इधर लोग कई चाय भी पी रहे होते हैं, और चाय के इतने पियक्कड़। हमारे गांव में एक गाना आता था, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाइयो, ऐसा चलता था, है ना। अब ये चाय पीऊंगी जरूर चाहे कुछ भी हो जाइयो। क्यों पीऊंगी चाय? अरे खुद परेशान, पूरा खानदान परेशान, फिर हॉस्पिटल में जाके पड़े रहो, क्या मतलब है? तो गलत चीजें जो भी हैं, जिसको मैं बड़ी सख्ती के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में उसको लागू मत कीजिए। गलत तो गलत है और सही सही है। बात स्पष्ट हो गई है? अगली बात सुनो। दिन में भी दालचीनी और अर्जुन की छाल का हल्का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, और आंतों की रखें सफाई, और एसिड ना बनने दें। भारी चीजें खाएं नहीं, हाफ बॉइल्ड सब्जियां खाएं। पहले दिन सब्जी खाई थी मेरे यहाँ, कैसी थी? कितनी स्वादिष्ट सब्जी होगी, कितनी बढ़िया। मैं ही वही खाता हूँ जो यहाँ बनती है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि बस थोड़ा सा अलग एकांत में खाता हूँ बैठ करके, माता खिला देती है। बाकी खाता सब्जी वगैरह में वही लगभग, कुछ उनके मन में आया अलग से कोई बना लिया तो बना लिया, वरना सब्जियाँ वही ले लेता हूँ। तो इसी तरह से ऐसी सब्जियाँ कभी भी ब्लॉकेज नहीं होने देंगी। आपको लगता है कि ऐसा भोजन आपको बीमार होने देगा? कभी नहीं। अगली बात आती है ब्रेन प्रॉब्लम की, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको टेंशन भरी पड़ी है दुनिया भर की। ऐसी अवस्था में आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच
ब्राह्मी 100 ग्राम, शंखपुष्पी 100 ग्राम, वच 25 ग्राम, वच मीठी वाली, कड़वी नहीं लेनी, मीठी वच लेनी है। इन तीनों वस्तुओं का पाउडर बना करके रख लें। रात्रि के समय आप लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम पानी में डाल के छोड़ दें और वो पानी प्रातःकाल में छान करके पी जाएं। ठंडा पानी पी जाइए, कमाल की चीज़ है। ब्रेन प्रॉब्लम के लिए आपकी मेमोरी पावर वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने घर में सेवन कर सकते हैं और बच्चों को भी आप दे सकते हैं। अब किसी के घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आपको पता है आर्थराइटिस का भी कहीं भी कोई इलाज नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ, आपकी कौन कौन सी बीमारियों का बाह्य जगत में इलाज है? एक नाम बताओ कि जहां पर प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से इलाज हो जाता हो। मैंने एक बात का खंडन किया, मैं ना देसी दवाइयों के पक्ष में हूं ना विदेशी दवाइयों के पक्ष में हूं। अब आप कहेंगे आप देसी दवाइयां तो बता रहे थे, जड़ी बूटियां, ये तो आपके शरीर की डिमांड के आधार पर थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। लेकिन मैंने आपको बीच में ये बात भी कही कि मैं आपको दवाओं से नहीं, मैं आपको खान पान से ठीक रखना चाहता हूं। ये बात है ना कि आप अपने थाली में जो आहार है ना उसको बदल डालो पूरी तरह से। अगर आपने थाली का खाना बदल दिया तो भैया बीमारी वापस नहीं आती। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, कुछ भी करें या ना करें, आप कहीं भी रहें, लेकिन अपने आहार में परिवर्तन मत लाइए। एक व्यक्ति पता क्या बोले जी चाय तो पीनी पड़े। मैंने कि क्यों पीनी पड़े? बोले जी बुरा मान जाएगा। मैंने कि आपके बचने का एक ही तरीका है, कह दो भाई गुरुजी ने मेरी चाय छुड़वा दी है। भारत इतना महान है कि गुरुओं का अभी भी सम्मान करता है, करता नहीं करता? मेरे ऊपर डाल दो भाई गुरुजी ने मना कर दिया चाय के लिए, मैं चाय नहीं पी सकता। बोले बीड़ी तो फूंक ले, बोले मैं थोड़ा दूर बैठूंगा तू फूंक ले। बोले गुरुजी ने बीड़ी के लिए भी मना कर दिया है, बोले थोड़ा सा तो कर ले। तो बोले ना भैया मेरा जीवन तो गुरुजी ने बढ़िया बना दिया है। तो कोई भी गलत आदत है, और मैं तो अभी भी बहुत सारी बातें ना कि पिटवाएगा गुरुजी से, उसको ये लगता है कि गुरुजी यहीं बैठे होंगे इसके। अब गुरुजी तो बेचारे 2003 में चले गए, तो मैं अभी भी कह देता हूं गुरुजी से पिटवाएगा क्या? आपको पता नहीं है, मुझे तो कई बार सपनों में डांट लगी है, सपने में। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है गुरुजी से। सपने में डांट दिया करते थे, यूं हाथ मारते थे, ए क्या कर रहा है, ऐसे हाथ लगते। एक बार मैं सोता रह गया 4 बजे के बाद, उनको एक आदत थी मेरे यहाँ हाथ मार के उठाते थे, ऐसे ऐसे, उठ सोता ही रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उठ गया। तो जीवन में हमारे जीवन को संभालने वाले अच्छे शिक्षक, अच्छे मार्गदर्शक ये कभी भी दूर नहीं होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। अपने जीवन में अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे लोग अवश्य रहने चाहिए। तो जिसके जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है, उसके लिए नागर मोथा, जानते सुना कभी? नागर मोथा ला करके रख लीजिए। नागर मोथा कूटो, पानी में डालो और प्रातःकाल में छान करके पानी पिला दो। हल्का सा कोसा कर लो, हल्का सा गुनगुना कर लो। ठीक इसी प्रकार से हार श्रृंगार की पत्तियों का हल्का सा काढ़ा बना करके भी जोड़ों के दर्द में जैसे चाय पीते हैं ना, और उसके तो बहुत विकल्प हैं। जो चाय की आदत आपने डाली ना, उसके बहुत विकल्प हैं। तो आप वो पीजिए, काढ़ा पीजिए हार श्रृंगार की पत्ती का, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो तनाव था, खिंचाव था, वो हल्का पड़ने लगा है। तो भैया जीवन को साधोगे तो सध जाएगा, जीवन को संभालोगे तो संभल जाएगा, और नहीं संभालोगे तो ये बीच भंवर में डूब जाएगा।
एक मंत्र है ऋग्वेद का, अभिवेना अनुशते यक्षन्ति प्रचेतसः मज्जन्त्य अविचेतसः। इस मंत्र का जो भाव है वो बड़ा ही उत्तम है। अभिवेना अनुशते यक्षन्ति प्रचेतसः, बोले जो जगे हुए होते हैं, जो जगे हुए पुरुष हैं, या जब पुरुष शब्द कहते हैं तो उससे महिलाओं का भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक को कह रहे हैं, सबके लिए है। बोले जो जगे हुए हैं वे तर जाते हैं, जो जगे हुए हैं वे तर जाते हैं। मज्जन्त्य अविचेतसः, जो अविचेतस हैं, जो जगे हुए नहीं हैं, वे डूब जाते हैं। वे 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में डूबने का अर्थ क्या समझते हैं? बीमारी की दलदल में धंस जाना, यह है। अरे मंत्र बहुत ऊंची चीजें हैं। मंत्रों के भाव अभी पढ़े समझ में नहीं आए ना, जब पढ़ोगे ना, जो स्वाध्याय करोगे तो निश्चित रूप से आपको बल मिलेगा और बड़ी शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है और आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।